हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू डीएनसी मैथ क्लासेस। आज के वीडियो में हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में 7 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट सीखेंगे जो कि आपको इस वीडियो से पहले यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो 7वां फैक्ट है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। उसको जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला फैक्ट आपके सामने, एक सिंपल रूल याद रखो, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या 8 है देन वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा 23, 78, 102, इसके एंड में 3 है, 8 है, 2 है, ये नंबर्स कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर देखोगे तो 16 ले लो, 25 ले लो, 256 ले लो और 81 ले लो। ओके, इसके एंड में 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। अगर किसी भी नंबर का एंड में 2, 3, 7 और 8 है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये एक फैक्ट है परफेक्ट स्क्वायर को आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए दूसरी फैक्ट की तरफ। अगर किसी नंबर के डिजिट सम 1, 4, 7 या 9 के बराबर नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 144 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसका डिजिट सम जो होगा वो इन चारों में से कोई एक होगा। तो चलिए देखते हैं, 144 का डिजिट सम होगा कितना? 9 होगा। फिर और एक नंबर लेते हैं 121, 11 का स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और इसका डिजिट सम होगा 4। चलिए कुछ नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी चेक कर लेते हैं। मान लो 246 है, मान लो यहां पे 246 है, इसका डिजिट सम क्या होगा? 4 + 6 10 + 2 12 3 हो रहा है, जो कि इन चारों में से कोई भी नहीं है। मतलब आपको देख के पता चल गया ये जो 246 नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, पर अगर आपको डिजिट सम निकालना डिफिकल्ट लगता है या याद नहीं है तो टेंशन मत लो, मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है डिजिट सम के ऊपर, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिए। अब चलते हैं तीसरी फैक्ट की तरफ। ये बोलता है कि अगर एक इवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा और इवन होगा, परफेक्ट स्क्वायर एंड इवन वो दोनों होगा, तो उसके लास्ट टू डिजिट को लेकर जो नंबर बनेगा वो 4 से डिविजिबल होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 926। मान लो आप सोच रहे हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसके लास्ट टू डिजिट लिखो। 26 is that divisible by 4? No, 26 is not divisible by 4. That is why 926 is not a perfect square. Is not a perfect square. अब और एक एग्जांपल लेते हैं, 1238. Let me erase this. 1238 ये इवन है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 38 को उठाओ, 38 4 में डिविजिबल है क्या? नो, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सो 1238 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आप बोलोगे सर आप सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर दिखा रहे हो, चलिए कुछ परफेक्ट स्क्वायर को भी देख लेते हैं। मान लो आपके पास 1024 है, 1024 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसके लास्ट टू डिजिट जो है 24, ये 4 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है? और एक परफेक्ट स्क्वायर देखिए 1296, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके लास्ट टू डिजिट्स 96, ये 4 में डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है और इवन है उनके लास्ट टू डिजिट 4 में डिविजिबल होंगे ही होंगे। अगर नहीं हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, छोड़ दो उसको। चलिए चौथे फैक्ट की तरफ। ये बोला है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट में 1, 4, 5 या 9 है, लेकिन उसका टेंथ डिजिट में, यहां पे टेंथ डिजिट में कोई ऑड नंबर है, तो समझ लो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहां पे ऑड नंबर नहीं रह सकता, नो ऑड।
यहां पे ऑड नंबर नहीं रह सकता। ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9। अगर यूनिट प्लेस में 1 4 5 9 है और उसके टेंस प्लेस में ऑड नंबर है तो यह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं 169, इसके एंड में क्या है 9 है, ये 9 है, लेकिन उसके टेंस प्लेस में क्या है 6 है, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। अगर 6 के जगह कोई ऑड नंबर होता तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। 289 14 का स्क्वायर, 289 14 का स्क्वायर, इसके एंड में 9 है और टेंस प्लेस में इवन नंबर है। ओके, चलिए 139 देखते हैं। ये 9 है एंड में, लेकिन टेंस प्लेस में कौन है 3 है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आपको मालूम है 121 है 11 का, 144 है 12 का, 139 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, राइट। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। ये बोला है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 6 है, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 6 है और टेंस डिजिट एक इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर होने की सपना छोड़ दो, ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता अगर यूनिट प्लेस में 6 है और टेंस प्लेस में एक इवन नंबर है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आप उठा लो, उसके यूनिट डिजिट में अगर 6 होगा तो उसके टेंस प्लेस में हमेशा एक ऑड डिजिट ही होगा, उसकी बात छोड़ दो। अगर कोई नंबर आपको दिखा उसके एंड में 6 है और टेंस प्लेस में इवन नंबर है तो आप बता दो कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 256 देखो, 256 इसके एंड में 6 है लेकिन टेंस प्लेस में कौन है ऑड है। 196 देखो, लास्ट में 6 है लेकिन टेंस प्लेस में 9 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। ये बोलता है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट 5 हो सकता है, लास्ट डिजिट 5 हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन में। वो कंडीशन क्या है, उसका टेंस डिजिट जो होगा वो हमेशा 2 ही होगा। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर आप देख रहे हो उसके लास्ट में 5 है तो उसका टेंस डिजिट में 2 ही होगा। ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसके एंड में 5 होगा और उसके टेंस प्लेस में 2 होगा। अगर यहां पे 2 नहीं है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर 3 5 7 5, ये नहीं होगा क्योंकि यहां पे 2 नहीं है, एंड में 5 है लेकिन टेंस प्लेस में 2 नहीं है। 2 नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप जितने भी परफेक्ट स्क्वायर देख लो, 3025, सॉरी 1 2 लिख दिया, 3025 ये किसका स्क्वायर है, आपको बताया था स्क्वायर के वीडियो में। 3025 ये किसका स्क्वायर है 55 का। 1225 ये परफेक्ट स्क्वायर है। 625 225 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर देख रहे हो आप उसके एंड में 5 है तो उसके टेंस प्लेस में 2 ही होगा, 2 के अलावा कोई अलग नंबर नहीं होगा। तो अब टाइम आ गया है आपको 7वां फैक्ट बताने के लिए। 7वें फैक्ट में मैं आपको 22 ऐसे पेयर्स दूंगा जो कि सारे परफेक्ट स्क्वायर के एंड में आएंगे। अगर किसी भी नंबर के एंड में वो 22 पेयर्स के अलावा कुछ है और है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। If a number doesn't end in certain 2-digit pairs, it can never be a perfect square. तो वो 22 पेयर्स कौन है, ये है 0025 01 21 41 61 81 04 24 44 64 84 09 29 49 69 89 16 36 56 76 96। आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर उठा लो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आप उठा लो, उसके एंड में यही 22 पेयर्स में ही कोई एक पेयर होगा।
आप जितने तक परफेक्ट स्क्वायर ले लो, 10 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख, कहीं पर भी आप परफेक्ट स्क्वायर ले लो, उसके एंड में यही 22 पेयर्स आएंगे, ये मैं बोल रहा हूं। अगर इसके अलावा कोई भी पेयर आएगा तो मैं चैनल बंद कर दूंगा भाई। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर उठा लो, यही 22 पेयर में से एक ही पेयर आएगा। अगर किसी भी नंबर के एंड में ये पेयर नहीं है, मतलब यहां पे 0 1 नहीं है, 2 4 नहीं है, 4 4 नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी में परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं हो सकता। ये मैं बोल रहा हूं, डीएनसी मैथ क्लासेस। और ये कोई सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि अगर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं हो सकता। ये बता रहा हूं कि मैं सारे परफेक्ट स्क्वायर के एंड में यही 22 पेयर में से ही एक पेयर आएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में नहीं आएगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आप उठा लो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आप उठा लो, यही 22 पेयर में से ही एक पेयर उसके एंड में ही होगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में बताइए, मैं चैनल बंद कर दूंगा आपके लिए, पढ़ाना ही मैं बंद कर दूंगा। इस दावे के साथ मैं बोल रहा हूं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।